मैं संदीप कुमार त्रिपाठी क्लास हरदुआ खमरिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज है 8 मार्च 2025 जो पेपर था बायोलॉजी का, जिसके अपन क्वेश्चन एंड आंसर्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान का पेपर है आज। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका एक वाक्य या शब्द में उत्तर अपन को देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, तो कौन सा भाग करता है, वो होता है अंडाशय, जिसको हम ओवरी कहते हैं। दूसरा है खीस या कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं, तो गाय या भैंस को बछड़े को जन्म देने के बाद जो भी निकलने वाला पहला दूध होता है उसको अपन खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं। थर्ड है कोई एक मेंडेलियन विकार लिखिए, तो एक लिखना है अपन को एग्जाम्पल, तो वो लिख सकते हैं अपन सिफल सेल एनीमिया। फोर्थ है प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, तो वो क्या होता है बैक्टीरिया से अलग किया गया प्रोटीन प्रतिबंधन एंजाइम कहलाता है। 5 है संसार में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो वो है कितने हैं 36 हैं। कितने हैं 36 हैं। चलिए आगे देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं, तो वो हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा शाकाहारी। दूसरा है प्रथम प्रतिजैविक किस सूक्ष्म जीव द्वारा प्राप्त हुआ, तो वो हुआ है पेनिसिलियम के द्वारा। थर्ड है किशोर अवस्था की आयु अवधि कितनी होती है, तो वो होती है 12 से 18 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें डीएनए में अनुलेखन इकाई के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। ठीक है, कितने भाग होते हैं दोस्तों, होते हैं 3 भाग। अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो है लुटिजेंट। ठीक है, जिसको अपन एलएच कहते हैं। बीजांड की काया बीजांड ग्रंथ के किस भाग से जुड़ी होती है, तो किससे जुड़ी होती है फ्रेंड्स, वो होती है नाभिका से जुड़ी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो जब मनुष्य की आवश्यकता लालच में बदल जाती है तब प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक दोहन होता है। क्या होता है, अत्यधिक दोहन होता है। ठीक है, जिसको अपन बायोपायरेसी भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन इनकोडिंग जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं पुनर्योजन तकनीकी कहते हैं। थर्ड है डीएनए एक कैसा अणु है, तो वो कैसा अणु है, ऋण आवेशित अणु होता है। कैसा होता है, ऋण आवेशित अणु होता है। फोर्थ है साइक्लोस्पोरेट ए का उत्पादन खलिस्तान नामक कवक से किया जाता है, तो किससे किया जाता है, तो होता है ट्राइकोडर्मा कोलीस्पोरम। क्या होता है, ट्राइकोडर्मा कोलीस्पोरम। फिफ्थ है अपरास्तनी भेड़िया तथा तस्मानिया बुल्फ खलिस्तान के समान दिखते हैं, तो किसके समान दिखते हैं, तो होते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सीकुलम। ठीक है, क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन मार्सीकुलम होते हैं। ठीक है, फिफ्थ है शारीरिक भावनात्मक व्यवहारिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब होता है अच्छे स्वास्थ्य से। क्या होता है, वो व्यक्ति अच्छा स्वास्थ्य होता है उसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पर सत्य असत्य में अपन को आंसर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट है कार्पस ल्यूटियम वृषण में पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सॉरी गलत हो जाएगा। सेकंड है न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी सूक्ष्मजीव रोग जनकीय नहीं होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एडीए की कमी का उपचार लसिकाणु के प्रत्यारोपण से होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मानव में मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ है कवक और साइनोबैक्टीरियम के बीच घनिष्ठ परिजीविता का उदाहरण लाइकेन है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सही जोड़ी दी गई है, सही जोड़ियों को देख लेते हैं अपन। सही जोड़ी बना करके लिखिए। ठीक है, इसमें फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, असंग जनन का अर्थ होता है ई अर्थात घासकुल हो जाएगा। ठीक है, डार्विन का हो जाएगा ए अर्थात गैलापेगो द्वीप। थर्ड में है टोडी, टोडी का आंसर हो जाएगा बी नंबर अर्थात दक्षिण भारत। फोर्थ है एगारोच, जिसका आंसर सी हो जाएगा समुद्री घास। और अपर दाहारी, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर अर्थात कैंचुआ। ठीक है, चलिए तो ये हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए गए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। छठवां है निम्नलिखित रोगों के रोगजनक के नाम लिखिए, जैसे टाइफाइड है, निमोनिया है। ठीक है, तो इसको मैं दूसरी वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, ऊतक संवर्धन के 2 लाभ लिखिए, अनुवांशिक रूपांतरित जीव के 2 लाभ लिखिए, पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक के नाम लिखिए, सहभोजिता को एक उदाहरण द्वारा समझाना है, एक पारिस्थितिक तंत्र के पोषण स्तर का केवल आरेख बनाना है, बाह्य स्थानीय संरक्षण एक उदाहरण सहित समझाइए। 10वां क्वेश्चन है एक परागकोश के 2 लाभ लिखिए, 2 भाग लिखिए। अथवा में है एक परिपक्व अंडाणु के कोई 2 भाग लिखिए। ठीक है, इसी प्रकार से 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, 12वां, ठीक है, डीएनए की परिभाषा लिखिए या फिर आरएनए की परिभाषा लिखना है आपको। ठीक है, 13 हो जाएगा 14। ठीक है, इसमें हमें भ्रूण के अंदर काट का चित्र बनाना है। ठीक है, स्कुटेलम प्रांकुर चोड़ और मूलांकुर का। ठीक है, इनके कारक है पीतविंड अग्रपिंडक और टेपिटम के। ठीक है, उसके बाद है 15 क्वेश्चन है निम्नलिखित की परिभाषा लिखना है आपको, विषम युग्मजी, सहलग्नता और परीक्षार्थ संकरण। ठीक है, अथवा में है वंशावली विश्लेषण किसे कहते हैं, मानव वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त मानव प्रतीकों को लिखित बनाइए। पितृक्षी अणु का नामांकित करना है आपको 16 नंबर पे। ठीक है, इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित पौधे से प्राप्त ड्रग का नाम लिखना है और शरीर पर होने वाले एक कुप्रभाव को भी लिखना है, जैसे पेपेवर, सोमनीफेरम, कैनिवस सटाइवा और एरिथ्रोजाइलम कोका। 17 क्वेश्चन है पुनर्योगज डीएनए तकनीक को उपयुक्त चित्र सहित समझाइए। अथवा में है चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के 4 उपयोग लिखना है। इसी प्रकार से 18वां क्वेश्चन है। ठीक है, अंड जनन एवं शुक्र जनन में अंतर लिखिए। 19वां मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को चेकर बोर्ड की मदद से समझाइए। ठीक है,
निम्नलिखित पर टिप्पणी करना है, टीकरण और एलर्जी। कैंसर रोग का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर आधार करना है। अर्बुद, अभिज्ञान, कारण और उपचार। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।